क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जन्म स्थली है मथुरा। मथुरा उसी प्रकार से तीर्थों में महत्वपूर्ण तीर्थ है जैसे कि शरीर में ग्रीवा गला है। तीर्थ में उत्सव मनाने वाले भाग्यशाली होते हैं। जो तीर्थ में उत्सव मनाता है उनका उत्सव भगवान के धाम में होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तीर्थ में जो जिस भाव से जैसे रहता है उनको उसी भाव से वही व्यवस्था वहां पर भी भगवान के धाम में भी प्राप्त होती है। इसलिए भजन का भाव यही बनाया जाता है। यहाँ पर भजन पूजन में लगे रहिए, सेवा में लगे रहिए, वहां सेवा मिलेगी। यहाँ पर केवल खाते सोते रहे तो वहां भी खाने सोने की व्यवस्था मिल जाएगी। खाए रहो सो रहे, कोई मतलब नहीं। और फिर तब उस समय में बहुत खराब लगेगा। बताओ, हमें कुछ नहीं मिल रहा है और सब सेवा कर रहे, हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अंगद जी कहते हैं, नीच तहल गृह कई सब करियों और पद पंकज बिलो की भाव तरियों। मधुपुरी महोत्सव मंगल रूप। मधुपुरी मथुरा में महोत्सव माने महोत्सव मनाते हैं मंगल रूप। कान्हर को सो को करई। श्री कान्हर जी के समान कौन कर सकता, अर्थात कोई भी नहीं। देखिए, सब काम सब नहीं कर पाता है। नर सहस्र सुनो पुरारी कोई कोई धर्म व्रत धारी। 1000 में से कोई एक धर्म व्रतधारी होगा, ऐसा कहाँ। धर्मशील कोटिक महको विषय विमुख विरागरत हो। और करोड़ों धर्मशील होगा तब उसमें कोई एक विषय से वैराग्यवान होगा। कोटि विरक्त मध्य श्रुति का है, करोड़ों विरक्त में से कोई एक समय ज्ञान वाला होगा। और ज्ञानवंत कोटि के मौको जीवन मुक्त सकृत जग सो। 3 सहस्र सब सुखानि दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। तो इतना ही नहीं, धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। और एक चौपाई और याद कीजिए, सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। राम भगति रत गत मद माया। सुभाषित रत्नागार का उस श्लोक को आप स्मरण करें। शैले शैले न माणिक्यम शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। साधवो नाम नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। अब कैसे हो जाएगा सब एक जैसे, पहले बताइए। हम सोचते हमारे जैसे सब बन जाए, तो सांसारिक प्रपंच में हमारे जैसे सब बन जाए तो ये तो संभव है। लेकिन भगवान के भजन भक्ति करने में हमारे जैसे सब हो जाए, भले ही भक्त प्रयास करते लेकिन बड़ा कठिन है। सबते सो दुर्लभ सुराया राम भगति रत गत मद माया। भगवती श्री पार्वती जी कहती है, साधवो नाम न सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो श्री कान्हर जी के समान कोई उत्सव नहीं कर पाया। मथुरा में, वृंदावन में जो उत्सव कान्हर जी किए वैसा उत्सव कोई नहीं कर पाया, न भूतो न भविष्य। बढ़िया भजन कीर्तन का उत्सव हो रहा है। चारि बरन आश्रम रंक राजा अन पावई। इनके यहां महोत्सव में किसी के लिए कोई रोक प्रतिबंध नहीं है। चारि वर्ण, चारि आश्रम, चारों वर्ण के लोग आवे, कोई मना नहीं है। ब्राह्मण आवे, क्षत्रिय आवे, वैश्य आवे, शूद्र आवे, और जो वर्णेतर है वो भी आवे। चारों आश्रम के लोग आते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यास सब आ रहे हैं। राजा भी आ रहे हैं, भिखारी भी आ रहे हैं। रंक भिखारी भी आ रहे हैं, कंगाल।
सब अन्न पावे, सबको फ्री भोजन, सब खाते जाओ, सब पाते जाओ, कोई मना नहीं। तो इसको उत्सव कहते हैं, जहां सबके लिए फ्री है, केवल व्यक्ति विशेष के नहीं। फटकशिला वाले साकेतवा से पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज बघी वाले बाबा जब थे, हम लोग देखे हैं अयोध्या जी में आश्रम पर सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम है, जो भी है, सुनो भोजन करके जाना है, चलो रसोई में जाओ। भोजन बनता ही रहता था, सुबह से लेकर शाम तक बनी रहा है। रसोईया काम बनाते रहो, पवाते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिए थक गए सो नहीं, अब नहीं होगा हमसे सो नहीं, बनाते जाओ, बना रहे हैं, पा रहे हैं। लेकिन जो भी आओ पा कर जाओ, ऐसे नहीं जाना है। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी आवे भोजन करते जाए। अब हम जब उसमें गुण दोष देखेंगे, नहीं इसको नहीं देना, इसको देना, इसको देना, इसको नहीं देना है, तो फिर जिसको नहीं दिए उसको मन बहुत दुखी होता है। दुखी हुआ तो दोष लग जाता है। उत्सव का मतलब, भोज भंडारे का मतलब सब पाओ, सबको पवाइए। चारि वर्ण आश्रम रंक राजान पावे और भक्तन को बहुमान। एक बात रही, भक्तन को बहुमान, जो वैष्णव जन आवे, संत आवे, उनको बहुत मानो। ऐसा नहीं कि उनको उसी खरिया में सबके साथ जोड़ दे, सो नहीं। संत को, भक्तों को विशेष सम्मान, बाकी सबको सामूहिक रूप में। अब देखा देखी सब संत बन के आ रहे, वैष्णव बन के आ रहे, देखो विशेष रूप में भाई स्वीकार करना हो तो तिलक लगाओ, माला पहनो, वैष्णव बन जाओ। विमुख को नहीं जावे, कोई विमुख नहीं जाता है, कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। जो भी आता है सबको सम्मान पूर्वक वही भोजन मिलता है। भोजन सबके लिए एक जैसा बनता है, और संतों का विशेष मान होता है। बीरी चंदन बसन कृष्ण कीर्तन बरसई। क्या क्या वर्षा हो रही है? बीरी, बीरी माने पान। और बीरी एक आजकल की जो बीरी है उसके लेकर नहीं, बीरी माने पान का अर्थ है। शास्त्रों में पान बीरा कहा जाता है। आजकल जो बीरी बनाई जाती, बीरी सिगरेट सो नहीं। और चंदन बसन और भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन की वर्षा होती है। सब तरफ कीर्तन हो रहा है, और उस कीर्तन में चंदन की वर्षा हो रही है, कपड़ों की वर्षा हो रही है, पान की वर्षा हो रही है। सब आनंद ही आनंद है। और ध्यान दीजिएगा, जहां श्री ठाकुर जी के नाम की वर्षा हो रही हो, वहां पर फिर किसी चीज की कमी नहीं होती है। और श्री कान्हर जी इतने उमंग में आ जाते थे कभी कभी कि जब कीर्तन में धूम मची हो, खूब कीर्तन हो रहा हो, मस्ती में कीर्तन गा रहे हो, झूमे हुए हैं, कीर्तन गा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। फिर तो वहां पर जो हाथ में आया, जो मिला, सब लुटा निछावर कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि वस्तु हाथ में ना आवे तो ठाकुर जी के जो श्रृंगार के वस्तु पा जाएं, उनके मुकुट है, उनका कुंडल है, उनके दुपट्टा है, उठाया निछावर कर दिया। प्रभु के भूषण दे महामन अतिशय हर से। भगवान के आभूषणों को निछावरी करके महामन माने उदार मन से, अतिशय हर से, अतिशय प्रसन्न होते हैं श्री कान्हर जी। श्री कान्हर जी ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण लुटा देते। एक बार ठाकुर जी ने देखा मेरा सारा श्रृंगार बिगड़ गया, तुरंत नया श्रृंगार प्रकट कर लिए ठाकुर जी। सबने देखा, अरे तो बड़ा चमत्कार है, बाबा लुटा रहे हैं तो ठाकुर जी अपने आप प्रकट कर रहे हैं आभूषण श्रृंगार। विठल सुत बिमलो फिरई
दास चरण रज सिर धरई। श्री कान्हर जी किनके पुत्र हैं? श्री विट्ठल नाथ जी के पुत्र हैं। 84-56 में वर्णन है। श्री विट्ठल नाथ जी के पुत्र हैं ये। विमलो माने निर्मल है। दास चरण रज सिर धरई। फिर कान्हर जी घूम घूम करके संतों की जमात में एक एक संत के चरण रज को लेते हैं। ऐसा नहीं छोटा है कि बड़ा है, सो नहीं, क्योंकि तुलसी जी की पत्ती सब एक जैसी होती है। सब वैष्णव एक जैसे हैं। वो सभी वैष्णव के चरण रज को लेते हैं। संत दास चरण रज सिर धरई। ध्यान दीजिएगा, संतों की जहां ऐसी सेवा होती है, संतों का जहां ऐसा सम्मान होता है, वहां परम संत आ जाते हैं। आगे सुनिएगा प्रसंग में। एक बार जब संतों की बड़ी सेवा होने लगी तो नित्य धाम से नामदेव जी और कबीरदास जी ने कहा सुनिए हम लोग को भी चलना चाहिए। तो वहां से आए भंडारा पाने। देखिए भंडारे की महिमा, भंडारे की महिमा है। वहां से भंडारे पाने आए। भंडारा पाने मतलब संतों का दर्शन हो जाए, ऐसे संत सब आ रहे हैं इस भावना से। और जहां संतों की सेवा होती है वहां परम संत आ जाते हैं। एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने चातुर्मास में निर्णय किया। क्या निर्णय किया? चातुर्मास भर 10,000 संतों का भोजन मैं रोज कराऊंगा। रोज भोजन हो रहा है, 10,000 संतों का भोजन। एक दिन श्री सुखदेव जी आ गए भंडारा पाने उसी 10,000 संतों में। जहां संतों की संख्या हो भंडारा पाने में वहां जीवन धन्य होता है। अब श्री सुखदेव जी जैसे आकर के पंक्ति में बैठे पंगत में और प्रसाद जैसे पाना शुरू किए, वैसे युधिष्ठिर जी महाराज के घंटा अपने आप बजने लगा, टन 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 बजने लगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा प्रभु श्री कृष्ण भगवान से, जय जय, क्या बात है, घंटे को क्या बात है, अपने आप कैसे बज रहा है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा धीरे धीरे बोलो, जोर से नहीं बोलो। क्या मतलब प्रभु? कहा सुनो, परमहंसाचार्य श्री व्यासनंदन सुखदेव जी आए हैं, बोलो नहीं, पास में जाना भी नहीं, तो चले जाएंगे, भाग जाएंगे, उनको प्रसाद पाने दो। अभी बताऊंगा, वहां का रज लेकर के माथे पर लगा लेना। कहा ठीक प्रभु, जय जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज आए। युधिष्ठिर जी महाराज की बृहद चातुर्मास भर विशाल भंडारे के आयोजन में। तो जहां संतों के प्रति निष्ठा हो। अच्छा, कभी कभी ऐसी निष्ठा में भगवान परीक्षा भी लेने चले आते हैं और बड़ी विलक्षण परीक्षा लेते हैं। एक सौध्या पटेल, मालवा के रहने वाला, संतों का बड़ा प्रेमी था, संतों के प्रति अनुराग रखता था। सौध्या पटेल उत्सव मना रहा था। उत्सव में देश देश के संत सब आए हुए थे, सब संत आए हुए थे। ठाकुर जी संत के वेश में पहुंच गए और क्या किए, पटेल के बालक जो बढ़िया अंगूठी पहना था, सोने का मणि युक्त बढ़िया हार पहना था, कान में पहना था, हाथ में पहना था, कमर में पहना था, तो क्या किए, उनके सारे आभूषण उतार लिए एकांत में ले जा करके, और सारे आभूषण उतार करके उसको पत्थर के नीचे दबा दिए। मर गया वो। और इस बात को पटेल ने देख लिया। आज उत्सव का आखिरी दिन है, सभी संत भंडारे में बैठ, वो भी आकर बैठ गए पंगत में। कौन? जिन्होंने सारे आभूषण लेकर के और पत्थर के नीचे दबा करके लड़के को मार डाला है। सौध्या पटेल ने भी क्या किया, लड़के को उठा करके धीरे से एक कमरे में बंद कर दिया और कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई चर्चा नहीं। सोचा ये आयोजन पूरा संपन्न हो जाए, भोज भंडारा संपन्न हो जाए, बाद में इसका संस्कार कर दूंगा। वो भी संत जी आकर बैठे पंगत में। पटेल सब जगह घूम रहे हैं, मन में कोई चिंता नहीं, संत भगवान को देख करके बड़े गदगद है।
अच्छा, संतों के प्रति इनकी निष्ठा, ये भी नहीं कहते कि चोर है अथवा हत्यारा है, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जैसे उस संत जी के पास गए तो संत जी ने कहा, पटेल इधर आओ। अब सोचे क्या करें, क्या कहेंगे ये। कहा सुनो, तुम्हारा बेटा कहाँ गया? तो पटेल ने कहा कहीं खेलने गया होगा। कहा बुलवाओ। कहा महाराजा प्रसाद पाइए। कहा नहीं, जब तक उसको नहीं बुलाओगे मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। पटेल सोच रहे हैं बड़ा गजब है, इन्होंने मार भी डाला है और सारे आभूषण ले भी लिए हैं, अब कहते हैं उसको जब तक नहीं बुलाओगे हम भोजन भी नहीं करेंगे। देखो परीक्षा की ये कठिन घड़ी है। पटेल ने कहा महाराज इधर आइए, और ले जाकर के उस कमरे में दिखाया कि ये है लड़का। दिखाया, जैसे दिखाया वैसे ही संत वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, अरे बालक उठो। पटेल क्या कर रहे हो, सो रहे हो तुम? उठ के खड़ा हो गया वो। उसको लेकर आए, साथ में प्रसाद पाए, और प्रसाद पाने के बाद पटेल के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। तब बाद में सौध्या पटेल को लगा ये ठाकुर जी की लीला थी, बताओ, और ये बड़ी कठिन परीक्षा थी। इन्होंने आभूषण भी लिए, मार भी दिए और जीवित भी कर दिए, और साथ साथ अंतर्ध्यान भी हो गए। तो कहने का भाव यह है कि इतनी बड़ी निष्ठा जहां संतों के प्रति हो, जैसे श्री कान्हर जी महाराज घूम घूम करके संतों के चरण रज लेते हैं, ऐसे श्री कान्हर जी का मंगलमय चरित्र आइए श्रवण करते हैं एकादशी के संदर्भ में। एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान 12 महीने की एकादशी की महिमा तो आप सुनाए, और ये जो पुरुषोत्तम मास है जिसे मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, जो 32 महीने पर एक पुरुषोत्तम मास आता है, इसमें एकादशी का क्या नाम है, एकादशी की क्या महिमा है, सो कृपा करके आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, राजन पूर्व काल की बात है, मैं देवर्षि नारद जी को यह कथा सुना चुका हूं। नारद जी ने मुझसे पूछा था और मैंने जो उनको कथा सुनाई थी वही सुनाता हूं। यह जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, यह विशेष पुण्यप्रद है, क्योंकि ये अधिक मास है, इसलिए अधिक पुण्यप्रद एकादशी है ये। इस एकादशी में भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी का विधान पूर्वोक्त विधि से ही मानना चाहिए। 10वीं से एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। हो सके तो निर्जला एकादशी का व्रत करें, ना हो सके तो स्वल्प फलाहार लेकर के व्रत अवश्य करें। राजन, इस एकादशी की बड़ी महिमा है, पूर्व काल की बात है। सहस्राबाहु राजा कृतवीर्य के पुत्र, तो सहस्राबाहु के पिता संतानहीन होने से ये बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महिष्मती नगरी के राजा थे, संतान की कामना हेतु तो बहुत बड़ा यज्ञ किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर ये दोनों पति पत्नी तप करने के लिए आगे बढ़े मंदराचल पर्वत की ओर। तो राजा तप में लग गए। इनकी पत्नी श्री अनुसुईया जी के पास गई और अनुसुईया जी से इन्होंने अपनी सारी बातें कही कि हजारों साल हो गए लेकिन मुझे पुत्र नहीं हुए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, राज्य का उत्तराधिकारी हो। तो श्री अनुसुईया जी ने
राजा कृतवीर्य की पत्नी महारानी से यह कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी का व्रत आप करो। व्रत के प्रभाव से जैसा आप चाहती हो वैसा ही पुत्र होगा। अधिक मास की एकादशी है, इसलिए अधिक पुण्यप्रद, अधिक बलशाली, अधिक पराक्रमी, अधिक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। श्री अनुसुईया जी के मार्गदर्शन में उन्होंने एकादशी का व्रत किया राजा के साथ। परिणाम स्वरूप भगवान दर्शन दिए। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए बताओ। तब राजा ने कहा महाराज, अधिक बलशाली, अधिक नीतिवान, अधिक पराक्रमी और आपको छोड़ करके किसी और से ये नहीं परास्त हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। ठाकुर जी ने तथास्तु कहा। तो उसी एकादशी के प्रभाव से जन्म हुआ सहस्राबाहु का, जो रावण को भी परास्त कर दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धराज में जंतु विशेखा, कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। तो ऐसे पराक्रमी बलशाली पुत्र इस एकादशी के प्रभाव से हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं यह एकादशी की महिमा, और एकादशी की महिमा को सुन करके एकादशी के व्रत करने वाले, एकादशी पर निष्ठा करने वाले अवश्य भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वर्णन की। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।